एक समय था जब सिंगापुर को थर्ड वर्ल्ड्स हेल होल बोला जाता था और आज एक छोटा सा आइलैंड लेकिन दुनिया का वन ऑफ द रिचेस्ट, क्लीनेस्ट एंड सेफेस्ट नेशन में टॉप पे है। वेलकम टू विजन टू विक्ट्री, एक ऐसी सीरीज जहां हम उन देशों की कहानियां ला रहे हैं जो खुद को बदल चुके हैं और शायद इंडिया भी उनसे कुछ सीख सकता है। दी सिंगापुर स्टोरी, फ्रॉम स्वैम्प टू सॉवरेन स्टार। 1965 में सिंगापुर मलेशिया से अलग हुआ और दुनिया ने सोचा ये कंट्री तो फेल्ड ही रहेगी। नो नेचुरल रिसोर्सेज, नो ड्रिंकिंग वाटर इम्पोर्टेड फ्रॉम मलेशिया, एथनिक टेंशन्स, चाइनीज वर्सेस मलेज, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई, जीडीपी पर कैपिटा $500, क्राइम, करप्शन, स्मगलिंग, सब कुछ था। बाहर के लीडर्स ने बोला, सिंगापुर दैट्स नॉट अ कंट्री, दैट्स अ पुअर फिशिंग विलेज विथ नो फ्यूचर। हमारी कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे हीरो की जिसने सब पलट दिया, ली क्वान यू। आज उनका नाम नेशन बिल्डर के सिनोनिम बन गया है। उनकी लीडरशिप में था इन करप्शन फ्री गवर्नमेंट। जो करप्ट था उसको हटा दिया, जो ऑनेस्ट था उससे काम करवाया। मेरिटोक्रेसी, कौन से कास्ट का है, कौन से रिलीजन का, कोई फर्क नहीं, ओनली टैलेंट मैटर्स। स्ट्रिक्ट लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक में कचरा फेंकोगे तो ठीक है, फाइन लग जाएगा, ड्रग्स करोगे तो डेथ पेनल्टी और क्राइम करोगे तो जीरो टॉलरेंस। मल्टी रेशियल हार्मनी, चाइनीज, मले, इंडियन सबको इक्वल स्पेस दिया। रेशियल राइट्स को लॉ से कंट्रोल किया। एजुकेशन रेवोल्यूशन, इंग्लिश को नेशनल लैंग्वेज बनाया सो दैट ग्लोबल इकोनॉमी से जुड़े। हर बच्चे को स्कूल भेजा। पब्लिक हाउसिंग, HDB फ्लैट्स, आज 80% सिंगापुरियन गवर्नमेंट हाउसिंग में रहते हैं, सेफ, अफोर्डेबल एंड क्लीन। मिशन ब्यूरोक्रेसी, गवर्नमेंट सर्वेंट्स को हाई सैलरी दी ताकि वो करप्शन के लालच में ना आ जाए। ग्लोबल बिजनेस हब बनाया, पोर्ट्स, फ्री ट्रेड जोन्स, प्रो बिजनेस लॉस, दुनिया भर की कंपनीज आनी शुरू हो गई। आज देखो, GDP पर कैपिटा ऑलमोस्ट $85,000, वन ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप कंटेनर पोर्ट, #2 in ease of doing business, one of the lowest crime rates in world's best airports, educations and healthcare, no poverty slums, clean streets, public discipline। सवाल ये है, इंडिया क्या सिंगापुर जैसा बन सकता है? बिल्कुल, पर कुछ चीज़ें अपनानी पड़ेगी। पॉलिटिकल विल पावर एंड विजन। ली क्वान यू ने 30 इयर्स तक रूल किया, लेकिन डिक्टेटरशिप नहीं, विजन बेस्ड स्ट्रॉन्ग लीडरशिप थी। इंडिया, रोज नए नए नेता, नई स्कीम्स, नो लॉन्ग टर्म प्लानिंग। हमें लीडरशिप स्टेबिलिटी चाहिए। एक लॉ एंड ऑर्डर। सिंगापुर में रोड्स पे च्युइंगम भी बैन है, इंडिया में रोड्स पे थूकना नॉर्मल है। एजुकेशन ओवरहॉल। सिंगापुर ने रूट लर्निंग नहीं, क्रिटिकल थिंकिंग पे फोकस किया। इंडिया में सिलेबस आउटडेटेड है, एग्जाम ड्रिवन सिस्टम हमें थिंकर नहीं बनाता। करप्शन फ्री गवर्नेंस। सिंगापुर में गवर्नमेंट जॉब्स में एंट्री टफ है, बट सैलरी हाई और करप्शन फ्री। इंडिया में छोटी सी फाइल भी चाय पानी के बिना नहीं चलती। अर्बन प्लानिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग बोर्ड, फ्लैट्स, ग्रीन एरियाज, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सब परफेक्ट प्लानिंग से बना। इंडिया में सिटी प्लानिंग या तो होती ही नहीं या वोट बैंक के हिसाब से होती है। पब्लिक पार्टिसिपेशन। सिंगापुरियंस फॉलो रूल्स और इंडिया में रूल तोड़ना स्टाइल बन गया है। हमें लीडरशिप के साथ साथ हम पब्लिक का माइंडसेट भी चेंज करना होगा। सिंगापुर ने अपने लोगों को सिखाया है, देश पहले, मैं बाद में, और यहाँ हम कहते हैं चलता है भाई। आज अगर सिंगापुर बन सकता है तो इंडिया क्यों नहीं? पॉपुलेशन ज़्यादा है, रिसोर्सेज ज़्यादा है, टैलेंट ज़्यादा है, तो बस विजन और एक्शन की कमी है। यही तो है हमारी सीरीज़ का मकसद, विजन टू विक्ट्री, जहाँ हम दिखाएंगे वो कंट्रीज़ जो बदले हैं और बताएंगे इंडिया क्या सीख सकता है उनसे। नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे एक और देश के सक्सेसफुल स्टोरी के साथ। अगर आपको लगता है इंडिया को भी बदलना चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब ज़रूर करना।